नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर बता दें आपको, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इस्राइल ने दी सफाई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, बेहतर विकास कार्यों और आमजन के हित में वोट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैसला मैंने अपने लिए नहीं लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मोहम्मद इस्राइल की ओर से ये बात कही जा रही है। क्षेत्रवासियों के सम्मान के लिए फैसला लिया है, जनता फैसला करेगी चुनाव लड़े या फिर नहीं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। 4 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर आज आखिरी दिन था और कई विधायकों की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। आज 4 साल तक मेरा कान पकड़ के काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इनसे अल्लाह जब वक्त आएगा 4 साल बाद में, आप कहां मुझे इलेक्शन लड़ाएं या ना लड़ाएं, ये पावर हमेशा आपके पास रही है और 4 साल बाद भी आपके ही पास पावर होगी। आज तो काम लेने की बात है, आज तो विकास करने की बात है, आज तो हतीन में जो अधूरे काम बाबा छोड़ के गए तो उन्हें काम पूरा करने की बात है। 4 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका हुक्म होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, और आपका आपने कान पकड़ के बिठा दिया तो हमेशा इलेक्शन के लिए नाम भी नहीं लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है। और पार्टी, जहां तक बात है, जहां आप कहेंगे, जहां जनता कहेगी, वही मेरी पार्टी है। जहां भी मेरी पार्टी हो, आप ही मेरा मान हो, आप ही मेरा सम्मान हो। मैंने अपना पक्ष रखा नहीं अभी तक बिना आपकी सलाह मशवरा के, अपना पक्ष भी रखूंगा। और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए, आपके मामलात के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा। इंशाल्लाह जनता ही मेरा सर्वोपरि, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके मामलात को देखते हुए आज मैं उठावड़ की पाँव धरती पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये फैसला जो लिया है मैंने, आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सम्मान होना चाहिए 4 साल, तो 4 साल बाद मिलने की बात है। जब आपको धक्का लगे थे 2024 के इलेक्शन में, जब टिकट मांगने गए थे, एक ऐसे आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी। जब हमारे धक्का लगने लग गए थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाल्लाह मैं आपसे इनसे दूरी बनाऊंगा। आज वक्त आया, मैंने उनसे दूरी बना करके आपके सम्मान के लिए फैसला लिया है। इंशाल्लाह आपका अगर काम ना हो, विकास ना हो, आपकी बात ना चले या बाबा वाला राज न आए, तो मेरा कान जरूर पकड़ लेना। मेरा जो सरकार का साथ है पार्टी का, मैंने फैसला आपके बिना लूंगा नहीं कभी। और सरकार सबकी होती है और सरकार में आपका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आपके काम होने चाहिए, आपको विकास मिलना चाहिए। आज इस मौके पर, खुशी के मौके पर, हमारे बच्चे भाई मौसिम ने कहा है, मैंने 2 बात इसलिए कह दी है। तरह तरह की मुखालिफ अफवाह करते हैं। आप जब किसी से ये कहोगे तो भाई हमारा नेता नमाज का पाबंद है, तो वो ये जरूर कहेगा तुम्हारा नेता नमाज तो पढ़ता है लेकिन टेढ़ा होकर पढ़ता है। उनका काम है इस तरह की बकवास करना, वो नमाज में भी दोख लगाएंगे आपकी। लेकिन आप अपना इस बात का, जैसे आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद बना रहे। इंशाल्लाह ये 4 साल आपको अल्लाह ने दिए, पूरा आपके साथ मान सम्मान होगा। तो वाकई जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो नजर आ रहा है कि कांग्रेस की इस वक्त स्थिति क्या है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद 4 विधायकों को नोटिस जारी किया गया। आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और बीजेपी से भी। रुक कर लेते हैं सुरेश रोड जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। 4 विधायकों को, मान लीजिए 5 को नोटिस दिया गया, लेकिन 4 विधायकों का जो अंतिम समय था वो आज पूरा हो गया है। किसी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं। जी देखिए, पार्टी ने अपने अधिकार का सदुपयोग करते हुए नोटिस जारी किया। कड़ी कार्रवाई अमल में पार्टी लेकर आई जी। और विधायकों ने, जैसे आपने कहा कि अभी तक कोई उन्होंने रिजाइन देना या किसी तरीके से गलती मानना ऐसा नहीं दिखाया जी, या जवाब नहीं दिया, तो इसी से स्पष्ट होता है कि इन क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों में जी
नैतिकता का, शिष्टाचार का अभाव है। इन्होंने अपनी इस गलती को और एक तरीके से जनता के सामने, अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के सामने जी स्वीकार कर लिया, इन्होंने ही ये गलती की। लेकिन जी जी टेक्निकली हमारे जो एजेंट थे पार्टी के, हमारे प्रभारी श्री पी.के. हरिप्रसाद जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, उन दोनों बड़े नेताओं को तो हर चीज मालूम है, लेकिन इन पांचों विधायकों की जनता जनार्दन को जो बात मीडिया के जरिए से, पार्टी के चैनलों के जरिए से सुनने में आई थी, जी इन विधायकों ने कोई किसी तरीके का जवाब न देकर, कोई प्रतिक्रिया न देकर, कोई इन्होंने त्याग पत्र न देकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता या लोगों को भी ये बता दिया ये गुनाहगार है, ये मां प्रतीक पार्टी की पीठ पे छोरा घोंप चुके हैं, तो ये साबित हो गया है अभी। और कांग्रेस पार्टी, जैसे एक बात हो रही थी अभी मैं सुन पा रहा था, कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके की कोई विचलित होने की कोई स्थिति नहीं है। जो पार्टी में गलत लोग थे, जो काली भेंट थी, तो चली गई, तो पार्टी ने तभी तो नोटिस जारी किया, अदरवाइज क्यों कर। तो इनकी ये व्यक्तिगत, बिल्कुल सुरेश जी, पार्टी ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल भी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया और आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं इस चुनाव में? नमस्कार नेहा जी, सुरेश जोड़ी जी को भी नमस्कार और जनता टीवी देख रहे सभी जनता को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये कांग्रेस का जनता पर भरोसा नहीं, जनता का कांग्रेस पे भरोसा नहीं, और कांग्रेस के विधायकों का अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। अपने ही विधायकों को कांग्रेस के जो दूसरे साथी विधायक हैं, वो जयचंद, काली भेड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग, और गीता बुक्कल जी तो और 2 कदम आगे निकली। उन्होंने अपने ही विधायकों के लिए ये कहा कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, उस मुहावरे, उस लकोक्ति का भी प्रयोग इन्होंने किया। विनेश फोगाट जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई जानवरों की तो रुखाली हो सकती है, लेकिन इंसानों की रखवाली नहीं की जाती। तो इस तरीके के जो विरोधाभास के जो स्वर हैं, जो एक दूसरे को चोर बताने के लिए आज कांग्रेस के विधायक एक दूसरे पे अपना आरोप मन रहे हैं। जैसे जिसका नाम आ जाता है, जैसे कि गोकुल सेठिया का नाम आया, वो बेचारा धरने पे बैठ गया। मंजू का नाम आया, मंजू जी धरने पे बैठ गए, तो वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जाकर क्लीन चिट दे देते हैं। कुलदीप वत्स का नाम आता है तो कुलदीप वत्स नाराज हो जाते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो क्यों नहीं, जब ये कह रहे हैं कि इनके माननीय एलओपी के लीडर और इनके माननीय इनके प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के पी.के. हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, इन दोनों की देखरेख में चुनाव लड़ा गया, पोलिंग एजेंट दोनों थे, सब कुछ इन्होंने देखा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मास्टरमाइंड जो है, जिस तरीके से कल ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि 25% कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है, जैसन जैसा काम किया है, तो वो 25% अगर कांग्रेस के विधायक इनके खिलाफ गए, क्रॉस वोट किया या अपने वोट रद्द उनके हो गए किसी कारणवश, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि मास्टरमाइंड कोई ना कोई कांग्रेस के अंदर ही है। और वो कांग्रेस का मास्टरमाइंड एलओपी का लीडर है या इनका प्रभारी है, क्योंकि प्रभारी इस तरीके से है कि जब उनको पता था कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जाकर करते हैं तो सिर्फ 4 का नाम लेते हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी चीजें शक के दायरे में है कि कांग्रेस का अब अपने ही विधायकों पर भी विश्वास नहीं रहा है, और विधायकों का जो इनका शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर नहीं है। जैसे कि मोहम्मद इजराइल का जो बयान है, वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि कांग्रेस में किस तरीके की बातें होती हैं और वो लोग काम नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मान सम्मान कराना चाहता हूं जनता का, अगले 4 साल तक मेरे से काम करवाओ, मैं जन सरकार से काम करवाऊंगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप विकास की तरफ जो हरियाणा लगातार बढ़ रहा है, जो विकसित भारत की परिकल्पना 2047 में नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, उसके लिए हरियाणा कैसे अग्रसर हो रहा है, उसमें मोहम्मद इजराइल का जो वचन है वो हमें स्पष्ट दर्शा रहा है कि तो जो हमारी बातें हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक भी समझ चुके हैं, चाहे वो शैली चौधरी हो, चाहे वो तो क्या ऐसा माना जाए कि जो 4 विधायक हैं या फिर ये जो 5 विधायक हैं, बीजेपी से इनकी बातचीत चल रही है?
नहीं, इन्होंने तो स्पष्ट तौर पर चुनाव में वोट दिया है निर्दलीय विधायक को। कांग्रेस के साथियों ने बीजेपी के संजय भाटिया जी को चुनाव में वोट नहीं किया, इन्होंने तो सतीश नांदल को वोट किया है, जो कि एक निर्दलीय राज्यसभा के उम्मीदवार थे। तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान करमवीर बोध जी पर अगर इनके 37 विधायकों की आम सहमति नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा की जनता इन पर कैसे विश्वास करेगी। इन जनता ने तो 37 विधायक बना करके दिए, लेकिन ये लोग एक माला के अंदर सारे मणियों को नहीं पिरो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सबके सामने नजर आ रही है। और शैली चौधरी का जो एक नेहल जी लास्ट लाइन, एक शैली चौधरी जी का जो परसों का बयान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर पसंद और नापसंद का खेल चल रहा है। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंद के एमएलए नहीं है, तो हमारे ऊपर तलवार लटका रखी है। जस्सी पेटवाड़ बहुत सबसे पहले एक यंग नेता है, पहली बार शायद एमएलए बने हैं, उन्होंने आकर के कह दिया कि ये लोग हैं वो लोग हैं। अरे भैया, आपके एलओपी के लीडर हैं, उनका दायरा बनता है कि वो 5 नाम लें, लेकिन गीता भुक्कल भी 5 नाम ले देती हैं, जस्सी पेटवाड़ भी 5 नाम ले देते हैं। तो किस तरीके की राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है। कांग्रेस को अपने जो धड़ों में बटी हुई, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इससे कहीं ना कहीं इनको बचना पड़ेगा, नहीं तो इनका हश्र 37 विधायक थे, कांग्रेस के पक्ष में मात्र 28 वोट पड़े। जी बिल्कुल। तो ये इनको सुरेश जी हमारे साथ लगातार सुरेश रोड भी जुड़े हुए हैं। सुरेश रोड जी, ये तो बात सही है ना कि अगर कांग्रेस में एकजुटता होती तो आपके विधायक इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे होते। वो लगातार आपके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, प्रतिपक्ष नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। ये तो जो लोग पार्टी ने जिनको नोटिस जारी कर दिया वो तो बोलेंगे, वो हमारे सबसे बड़े नेता के बारे में तो बोलेंगे। ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और कांग्रेस में ट्रांसपेरेंसी। तो इससे ये संदेश तो स्पष्ट हो गया ना सर कि कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, नेतृत्व की कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं। नेतृत्व की कमी वहां पर है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी एक वोट खराब किया एक विधायक ने, एक मंत्री ने, लेकिन उसका नाम नहीं ले पा रहे। नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी है। आप पूछ के दिखा दो। आपका पूरे मीडिया पे नकेल डाल रखी कि आपने जिक्र नहीं करना इस बात का किसी भी डिबेट में। कांग्रेस पार्टी से हमारे से आपने 37 विधायकों में से 5 विधायकों के नाम पूछ लिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे हमारे जो फर्स्ट टाइम के विधायक है, फर्स्ट टाइम के विधायक से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक ने बता दी। इससे बढ़िया कोई जवाबदेही या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। और आपके यहाँ पर क्या है कि मुख्यमंत्री में भी हिम्मत नहीं, एक वोट भारतीय जनता पार्टी की जो खराब हुई है उसके बारे में नाम भी ले दे। पूरे मीडिया में हिम्मत नहीं नाम ले दे कोई। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के दिखाओ कि आपका वो एक विधायक कौन है, कौन मंत्री है। ठीक है सर, देखना होगा कि अब जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय भाटिया को भी वोट की थी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कैंडिडेट नांदल को भी वोट की थी, वो कौन है बताइएगा। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, एक बात बड़ी साफ क्लियर करता हूं, हमारे 37 में से 5 वोट जो क्रॉस हुई है उन 5 को पार्टी ने नोटिस दिया है सर आपने, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सभा में जाकर वो बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।